पुष्पांजलि और प्रार्थना सभा का आयोजन और खुद प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं यहां पर। और साथ ही आपको बता दें कि और भी जो बड़े नेता हैं वो इस पुष्पांजलि कार्यक्रम में पहुंचे हैं। आपको बता दें सुशासन दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को मनाती हैं। और सबसे पहले हम तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं अटल स्मारक की तस्वीर, जहां पर श्रद्धांजलि सभा और का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। और राजनाथ सिंह आपको रक्षा मंत्री नजर आ रहे होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रही हैं और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर सभी वरिष्ठ नेता पहुंचे हैं। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी भी अब पहुंच गई हैं और ओम बिरला स्पीकर लोकसभा के वो भी इस प्रार्थना सभा में पहुंचे हैं। और क्योंकि इस वक्त जो है मौसम काफ़ी ठंडक भरा है, वो भी हमें इन तस्वीरों में साफ तौर पर नज़र आ रहा है, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त धुंध छाई हुई है और आसमान बिल्कुल भी साफ नहीं है। और अटल स्मारक से हम ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रही हैं। भारतीय राजनीति की नई दिशा देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। 25 दिसंबर को देश अपने नेता की जन्म जयंती मना रहा है और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। आपको बता दें कि अटल जी का जन्म आज ही के दिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। और अटल जी को आज भी सब लोग याद करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे नेता हैं जिनकी स्वीकार्यता पार्टी लाइन, धर्म, जाति से हटकर हर दल, हर वर्ग, हर उम्र के लोगों में है। और काफ़ी लंबे समय तक विपक्ष में रहते हुए भी अटल बिहारी वाजपेयी में कभी भी अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए भेदभाव नहीं देखा गया था। और हम तस्वीर इस वक्त आपको अटल स्मारक से लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, स्पीकर ओम बिरला, जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभी इस वक्त जो है, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी पहुंच गई हैं अटल स्मारक। और अब यहां पर जो है सबसे पहले वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि यही खूबसूरती है हमारे देश की। राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी पहुंचे हैं और साथ ही साथ आपको और भी नजर आ रहे होंगे बड़े नेतागण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और सबसे पहले यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देंगी, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी। तो ये सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति जो हैं वो अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंची हैं अटल स्मारक दिल्ली से। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आज जो है अटल जी की जयंती है और सबसे पहले यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अटल जी को श्रद्धांजलि दी है। उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हुई वो नजर आई हैं और नमन करती हुई नजर आई हैं। ये तस्वीर सबसे पहले आपको हम दिखा रहे हैं। साथ ही क्योंकि यहाँ पर सभी वरिष्ठ नेता पहुंचे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों या फिर विपक्षी दल के हों, क्योंकि विपक्षी दलों के साथ भी अटल जी का जो व्यवहार था वो काफ़ी अच्छा था। इस वक्त हम सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पुष्पांजलि और प्रार्थना सभा का ये आयोजन। अटल स्मारक पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता। सबसे पहले तस्वीर हमने राष्ट्रपति की आपको दिखाई थी, अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी श्रद्धा सुमन यहाँ पर अटल तस्वीरें देखने को मिल रही हैं।
और फिलहाल क्योंकि आज अटल जी को याद किया जा रहा है, उनकी जयंती पर अटल जी जिस तरीके का उनका व्यवहार था, चाहे वो सत्ता में रही हो, चाहे वो विपक्ष में रही हो, सबके साथ उनका विनम्र भाव ही आज लोगों को याद है। 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और क्योंकि सबसे पहले 1996 में वो 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे और बहुमत साबित नहीं कर पाने की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। दूसरी बार 1998 में प्रधानमंत्री बने। सहयोगी पार्टियों के समर्थन वापस लेने की वजह से 13 महीने बाद 1999 में फिर आम चुनाव हुए थे और 13 अक्टूबर 1999 को वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इस बार उन्होंने 2004 तक अपना कार्यकाल जो है वो पूरा किया। अटल बिहारी वाजपेयी देश के उन नेताओं में से एक हैं जिन्हें पार्टी के दायरे के बाहर सभी से सम्मान मिला था। बावजूद इसके 2014 के दिसंबर में अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। मार्च 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने प्रोटोकॉल तोड़ा और अटल जी को उनके घर जाकर भारत रत्न से सम्मानित किया था। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके की उनकी छवि रही होगी, किस तरीके से उनका लोगों के साथ प्यार और उनका जो तरीका था वो उसके लोग दीवाने थे। और इसीलिए आज सब सदैव अटल पर पहुंचे हैं और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रही हैं। और ट्विटर के माध्यम से भी सभी वरिष्ठ नेताओं ने आज उन्हें उनके जन्म दिवस पर जो है श्रद्धांजलि अर्पित की है। वाजपेयी को एक मंझे हुए राजनेता के साथ साथ एक शानदार वक्ता और साहित्यकार के रूप में भी हमेशा याद किया जाता रहा है। जब वो भाषण देते थे तो केवल उनके समर्थक ही नहीं बल्कि उनके विरोधी भी उनको ध्यान से सुनते थे। आज उनकी 99वीं जयंती के मौके पर उनके उस भविष्यवाणी के बारे में फिर से हम याद करना चाहते हैं जो उन्होंने कांग्रेस को लेकर की थी। और आज के समय में कांग्रेस की जो स्थिति हो गई है उसे देखकर हर कोई वाजपेयी की उस भविष्यवाणी को भी याद करता है। और आज क्योंकि उन्हें याद किया जा रहा है, आपको बता दें 1996 में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले वाजपेयी जी ने ऐतिहासिक भाषण दिया था। उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा था। उनके भाषणों को भी याद किया जाता है, उनके व्यवहार को, उनके द्वारा कही गई बातें आज भी सभी को याद हैं। और आप जो अटल स्मारक की ये तस्वीर देख रही हैं, यहाँ पर भी उनके द्वारा जिस तरीके से उनका व्यक्तित्व था उनके बारे में कई पंक्तियां जो हैं वो लिखी गई हैं दीवारों में, आज भी आप देख सकती हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीतिक और साहित्यिक पक्ष से दुनिया भली भांति परिचित है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आज भी अटल बिहारी वाजपेयी की बातें हर उम्र के लोगों के दिलों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। चाहे संसद में उनकी राजनीतिक बात हो या साहित्य के मंच पर उनकी कविताएं, अटल बिहारी वाजपेयी की बातों में राष्ट्र प्रेम हमेशा सर्वोपरि रहा है। और आज क्योंकि उनकी 99वीं जयंती है, उनकी प्रेरक बातों को याद सब कर रही हैं जो हमेशा अमर रहेंगे। उनके जिस तरीके से वो भाषण देते थे और क्योंकि वो साहित्य की दुनिया में भी अपना एक नाम उनका बड़ा था, उनकी जो कविताएं थी वो हर मंच से वो सुनाते रही हैं और कुछ कविताएं उनकी बहुत प्रचलित भी रही हैं। और आज भी हर उम्र के लोग जो है उनकी उन कविताओं को याद करती हैं। उनके द्वारा कही गई वो पंक्तियां आज भी आपको दीवारों पर नज़र आ रही होंगी कि किस तरीके से वो अपनी पंक्तियों से लोगों के मन को छू जाते थे। उनकी बातें हर उम्र के लोगों को पसंद थी। एक प्रखर नेता और वक्ता के रूप में उन्हें जाना जाता था। उनके हाजिर जवाबी का कोई मुकाबला नहीं था। वे बात का इतना बेबाकी से जवाब देते थे कि पूछने वाला शख्स भी चौंक जाता था। क्योंकि एक बार जब वो पाकिस्तान का एक किस्सा था, जब एक महिला पत्रकार ने अटल जी से भारी सभा में शादी का प्रस्ताव दिया था, तो इसके जवाब में उन्होंने ऐसा जवाब दिया था कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में हैरानी मच गई थी। ये किस्सा भी सबको याद है कि किस तरीके से वो जवाब देते थे। कोई भी सवाल आप उनसे करिए। और भारतीय जनता पार्टी को शिखर पर ले जाने के लिए भी उनका एक बड़ा योगदान था, क्योंकि
वो सिर्फ पार्टी को नहीं बल्कि जनता से उनका जो लगाव था वो बहुत ज़्यादा था और शब्दों के जादूगर उन्हें कहा जाता था। एक करिश्माई नेता के रूप में उन्हें जाना जाता था। एक ऐसी प्रखर और मुखर सोच का नाम है जिसे देश के लोग, देश के राजनेता, देश के कवि, देश के पत्रकार समय समय पर रोशनी लेते रहेंगे। वाजपेयी एक ऐसे करिश्माई नेता थे जो न सिर्फ भारतीय राजनीति के शिखर पर तक पहुंचे बल्कि अपनी खास शैली से विपक्ष और पक्ष से लेकर आम लोगों के दिलों पर किसी राजा की तरह उन्होंने राज किया है। वो शब्दों के जादूगर थे, हर बात बहुत नाप तोल कर बोलते थे। और 25 दिसंबर को आज क्योंकि उनका जन्मदिन है, अगर उस दुनिया में होते तो आज वो 99वां जन्मदिन मना रहे होते। लेकिन संसद के शीतकालीन सत्र में जो तस्वीरें दिखी, जिस तरह से लोकसभा राज्यसभा के 146 सांसदों को सस्पेंड किया गया, जिस तरह सड़क से लेकर सदन तक जो कोहराम मचा हुआ है, जिस तरह से संसदीय लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश हो रही है, उसमें आजाद भारत की संसदीय राजनीति के हर दौर को देखने वाले अटल जी अपने मन की बात जरूर कविताओं के जरिए करते। वो भारतीय राजनीति के एक ऐसे युग पुरुष रहे जिन्होंने हमेशा वही किया जो भारत के लिए ठीक समझा, जो भारतीयों के लिए ठीक समझा, जिसे भारत की हजारों साल से चली आ रही परंपराओं को सींचने के लिहाज से ठीक समझा, जिसमें उन्हें विश्व बंधुता का सूत्र मजबूत होता दिखा। अटल जी ने आजाद भारत के बदलते रंग को देखा है, लोगों के चरित्र और चेहरों में बदलाव को भी करीब से उन्होंने महसूस किया है। राजनीति में मर्यादाओं को भी तार तार होते देखा है, लेकिन मतभेदों को कभी मनभेद में नहीं बदलने दिया। वो भारत की आदर्शवादी राजनीति के आखिरी स्तंभ की तरह है, जिसके बाद प्रतिस्पर्धी राजनीति का ऐसा दौर शुरू हुआ जिसमें मर्यादा की लक्ष्मण रेखा मिटती जा रही है। सामाजिक ताने बाने में दरार और अविश्वास की खाई भी चौड़ी हुई है, कास्ट, क्रीड, क्लास के नाम पर। और ऐसे में अटल जी के जन्मदिन के मौके पर ये समझना भी बहुत जरूरी है कि किस तरह के भारत का सपना देख रहे थे वो पूरी जिंदगी कैसी राजनीति आगे बढ़ाते रहे, किस तरह के समरस समाज की काया उनके मन मस्तिष्क में थी। और अटल जी की कविताएं भी उनके भाषणों की तरह ही लोगों से सीधा संवाद करती थी, सीधा संदेश देती थी। ऐसे में आज अटल जी की कविताओं के जरिए उनकी भारत शक्ति को समझने की कोशिश भी लोग करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की संसदीय राजनीति कई पड़ावों में गुजरी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी सबकी राजनीति को बहुत करीब से देखा था। उन्होंने अपने संसदीय जीवन का बड़ा हिस्सा विपक्षी राजनीति के तौर पर बिताया था। वो भारत निर्माण में मजबूत विपक्ष का महत्व और भूमिका अच्छी तरह से समझते थे। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी अपनी राजनीतिक यात्रा के दौरान कभी नेहरू की तरह संसदीय परंपराओं को आगे बढ़ाते दिखे, कभी इंदिरा गांधी की तरह कड़े फैसले लेते दिखे, कभी राजीव गांधी की तरह देश के विज्ञान और तकनीक में आगे बढ़ाते। वो भारतीय राजनीति के सभी ध्रुवों के बीच एक ऐसा मिला जुला रूप थे जिन्हें गले लगाने में किसी को भी हिचक नहीं थी। अटल जी का राष्ट्रवाद सबको जोड़ने का रास्ता दिखाता है, संघर्ष की प्रेरणा देता है, राष्ट्रीय संकटों से निपटने के बीच कदम मिलाकर चलने की बात करता है। अटल जी का कवि मन अपनी सोच को शब्दों में पिरोने का मौका खोजता रहता है। भले तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से कवि मन अटल के शब्दों के जरिए अपने भाव रखे, लेकिन हर कवि की रचना और शब्द संसार को हर दौर अपने हिसाब से देखता है, उसके मायने निकालता है। उसमें भी जब अटल जी ऐसा सुलझा हुआ नेता कवि हो तो बात दूर तलक जाती है। अटल जी भारत की चुनौतियों से निपटने के लिए सबको साथ लेकर चलने में यकीन करते थे। उनकी सोच थी कि अनुशासित युवा ही देश की दिशा बदल सकती हैं। ऐसे में वाजपेयी जी का कवि मन देश के नौजवानों को जोड़ता भी था। और वाजपेयी जी अच्छी तरह समझते थे कि भारत जैसे विशालकाय देश की समस्याओं से जूझने के लिए किस तरह से जीवट हौसला, त्याग, समर्पण की जरूरत है। इसलिए वो शक्तिशाली और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ऋषि दधीची जैसे बनने की प्रेरणा देते थे। पंडित नेहरू और अटल जी की भारत को लेकर समझ में बहुत समानता थी। अंतर सिर्फ इतना भर था कि पंडित नेहरू की पढ़ाई लिखाई ब्रिटेन के हैरो ट्रिनिटी कॉलेज और कैम्ब्रिज में हुई। पंडित नेहरू के आइडिया ऑफ इंडिया में विदेशी सोच का भी प्रभाव था। वहीं वाजपेयी जी पूरी तरह से देशी मिट्टी से रचे बसे थे। आज़ादी बंटवारे की कीमत पर मिली थी। ऐसे में अखंड भारत का सपना और अधूरी आज़ादी की बात उनकी कविताओं के जरिए सामने आई थी।
वाजपेयी जी अपनी कविताओं के जरिए अखंड भारत की तस्वीर समय समय पर याद दिलाते रहे। उनकी कविताओं की यह एहसास दिलाती रही कि पाकिस्तान ने धोखे से जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया है वहां के लोगों के हालात कितने बदतर है। ऐसे में कवि वाजपेयी कभी अपनी कविताओं के जरिए देश के नौजवानों को जागने का काम करता। तो आप तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसपे आप देख सकते हैं सभी बड़े नेता इस वक्त सदैव अटल पहुंचे हैं और सभा का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं, साथ ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सभी इस वक्त श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हैं और सदैव अटल दिल्ली की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तेने कहिए पीर पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, पर दुखी उपकार करे तोए, पर दुखी उपकार करे तोए, मन अभिमान राणे रे, वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीर पराई जाने रे, वैष्णव जन तो सकल लोग रहुने बंदे, निंदा ना करे खेली रे, सकल लोग रहुने बंदे, निंदा ना करे खेली रे, वाच काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे, वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीर पराई जाने समदृष्टि तृष्णा त्यागी, बररी स्त्री जिने मात रे, समदृष्टि में तृष्णा त्यागी, बररी जिने मात रे, असत्य ना बोले, पर धन न तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रही हैं और
सदैव अटल की ये तस्वीर है जहां पर सभी लोग इस श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे हैं और अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हैं और भजनों के माध्यम से जो है अटल जी को याद किया जा रहा है। आज अगर वो जीवित होते तो आज 99 साल के होते, क्योंकि आज उनके जन्मदिन पर उन्हें याद किया जा रहा है। 99वीं ये जयंती है और अटल जी के व्यक्तित्व को याद किया जा रहा है। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्पीकर ओम बिरला पहुंचे हैं। साथ ही विपक्ष के भी कई नेता पहुंचे हैं, क्योंकि अटल जी वो नेता थे जो अपने दल के साथ तो विनम्र थे ही, लेकिन विपक्ष भी उन्हें गले लगाने से संकोच नहीं करते थे। तो इस तरीके का व्यक्तित्व जो है वो अटल जी का था। इसलिए आज इस श्रद्धांजलि सभा में सत्ता पक्ष से जुड़े, विपक्ष से जुड़े सभी नेता पहुंचे हैं। अटल जी हर एक उम्र के लोगों के खास थे। उनका जो व्यक्तित्व था वो हर उम्र के लोगों को प्रेरणा देता है। आज के युवा भी अटल जी के द्वारा लिखी गई उन किताबों को, उन कविताओं को पढ़ता है और उन कविताओं के जरिए जो उनका भाव है उसे महसूस किया जाता है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं जो अटल जी ने लिखी हैं, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो अटल जी ने लिखी हैं। उनकी कविताओं की वो पंक्तियां जो हैं वो आपको सदैव अटल जब आप जाएंगे वहां पर दीवारों पर भी लिखी नजर आएंगी। कवि, पत्रकार, प्रखर वक्ता, ये कुछ चीजों से उन्हें जाना जाता था। 4 दशकों तक संसद के सदस्य रहे, प्रधानमंत्री की बड़ी जिम्मेदारी निभाई, भारतीय जनता पार्टी को ऊंचाइयों पर लेकर गए। एक ऐसे नेता जिन्होंने सिर्फ अपने देश से प्यार किया, अपने देश के लिए कुछ भी करने को और किसी भी तरीके के कदम उठाने को तैयार रहते थे। किरण रिजिजू भी आपको नजर आ रही है, वो भी श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे हैं। साधु संत भी श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे हैं और ये भजन इनको सुनकर अपने आप में एक अलग ही अनुभूति होती है, वही यहाँ पर महसूस भी की जा रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को आप देख रहे हैं, वो भी इस श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे हैं और पार्टी के और भी तमाम बड़े नेता इस श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे हैं और अटल जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आपको नजर आ रही होंगी। सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्हें पुष्प अर्पित किए, उन्हें नमन किया, क्योंकि अटल जी एक ऐसे नेता थे जो सभी के दिलों पर राज करते थे। तो आज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सभी नेता पहुंचे हैं और हम सदैव अटल की आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर अटल जी के द्वारा लिखी गई वो पंक्तियों को उकेरा गया है और अटल जी के अलग अलग रूपों को यहाँ पर दिखाया गया है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, क्योंकि हमने अक्सर देखा है जब भी वो सदैव अटल आते हैं अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, यहाँ पर जो भजन रहते हैं उनमें वो लीन नजर आते हैं और इस सभा में वो देर तक बैठे रहते हैं। और अब अंतिम प्रस्तुति। तो ये तस्वीर हम सदैव अटल की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम वरिष्ठ नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर और तमाम मंत्रीगण श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं और सभा में उपस्थित होकर इन भजनों को
सुन रही हैं और अटल जी को याद कर रही हैं। अटल जी ने जिस रूप से इस राजनीति को आगे बढ़ाया और राजनीति में एक नई दिशा और दशा दी, उस राजनीति को भी याद कर रहे हैं। उनके द्वारा कहे गए उन शब्दों को भी आज हर वर्ग याद करता है। उनके द्वारा लिखी गई वो कविताएं, वो किताबें लोग आज भी पढ़ते हैं और उन कविताओं को महसूस भी किया जाता है। चाहे फिर वो देश के बारे में लिखी गई कविताएं हों, चाहे वो युवाओं को प्रेरणा देने के लिए लिखी गई कविताएं हों, या फिर किसी भी सिचुएशन पर बेस्ड उन किताबों को, उन कविताओं को लोग सुनते हैं और पढ़ते हैं। हर एक युवा भी अटल जी की उन कविताओं से प्रेरणा लेता है। वो सिर्फ एक वर्ग या फिर एक उम्र के लोगों के खास नहीं थे, बल्कि वो हर उम्र के लोगों के लिए प्रिय थे, क्योंकि उनका जो जवाब देने का तरीका था, जिस तरीके से वो हर सिचुएशन में अपने शानदार और जानदार जवाब से लोगों का मन मोह लेते थे। जब पत्रकार उनसे सवाल करते थे तो वो उन सवालों को भी बहुत ही साधारण तरीके से और बहुत ही संक्षेप में देते हुए नजर आते थे। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने समय में कई बड़े फैसले लिए थे। भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक नई दिशा दी और एक नया रास्ता दिया, नई ऊंचाइयां दी, जिन्होंने ये दिखाया कि विपक्ष के साथ मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं हो सकते। विपक्ष के नेताओं के साथ भी उनका व्यवहार बहुत ही विनम्र था और यही विनम्रता को लोग याद करते हैं। इसीलिए इंसान भले ही देश को और दुनिया को छोड़ जाता है, लेकिन उसकी विनम्रता, उसकी भाषा शैली वो लोगों को याद रहती है।